हाँ जी, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट हो चुका है, डे 1 खत्म हो चुका है और मैं आपको ये कह के गया था। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था, वो अभी तक आपने शायद नहीं देखा है, बट जब भी आप देखोगे तो उसमें मैं बता के गया था कि पहले दिन के बाद हमें ये काइंड ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये गेम किस तरफ जाने वाला है, जीतने कौन वाला है या फिर किसका अपर हैंड होगा और टीम इंडिया में किसको जगह मिलेगी, किसका डेब्यू होगा, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसपे इतना सारा भसड़ फैला हुआ था कि 4-4 टीमें बना रहे हैं, हर कोई टीम के अंदर है, हर कोई टीम के बाहर है, तो वो सारी स्पेकुलेशंस आज खत्म हो जाएगी। और अब जब वो स्पेकुलेशन खत्म हो गई है तो एक के बाद एक टॉपिक पे बात करेंगे, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो अब बातें चल रही ना केएल राहुल को लेके, जो लोग केएल राहुल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो आज का दिन खत्म होने के बाद वो केएल राहुल के साथ खड़े, केएल राहुल के अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कल जो स्टांस था आज भी वही स्टैंस लेके खड़े रहो। केएल राहुल आज इंडियन टीम में या ऑस्ट्रेलियन टीम, दोनों टीम को अगर हम मिला ले तो सबसे बेटर बैटर केएल राहुल लगा। जिस तरीके से केएल राहुल खेल के गया है और जो कंट्रोवर्सी हुई है केएल राहुल के आउट होने पे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बहुत सीरियस बात करेंगे क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कुछ वीडियोस भेजे और उन वीडियोस को देख के मैं ऐसा था कि ये पाकिस्तानियों को क्या इंटरेस्ट हो सकता। और केएल राहुल जिस तरीके से आउट होके गए, अगर वो 10,000 लोगों को दिखाया जाए तो उसमें 9,999 लोग कहेंगे कि नॉट आउट था, क्लियर एविडेंस नहीं था, थर्ड अंपायर को नॉट आउट देना चाहिए था। बट ये जो एक बंदा जो ये पाकिस्तानी है ये कह रहा है कि केएल राहुल आउट था, सिर्फ उसको लग रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलियन जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन फैंस जो हैं, वो हर कोई ये कह रहा है कि क्लियर एविडेंस नहीं था और इनकंक्लूसिव एविडेंस होने की वजह से थर्ड अंपायर को उस मोमेंट पे आउट नहीं देना चाहिए। तो इस पे बात करेंगे और उन लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी को लेके जो लोग भी ये बोल रहे थे कि उसका डेब्यू नहीं होना चाहिए, आकाशदीप को जगह मिलनी चाहिए, हर्षित राणा को नहीं खिलाना चाहिए। अब दिन खत्म होने के बाद वो क्या बोले, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि इंडिया का टॉप रन गेटर, आज के दिन खत्म होने के बाद अगर इंडिया टीम की तरफ से सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाया तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है। और हर्षित राणा जो विकेट लेके गया, ट्रेविस हेड को जो हर्षित राणा ने आउट किया है, जो आज तक इंडिया टीम के गले की हड्डी बनता था, उसको जिस तरीके से हर्षित राणा ने 2 चौके खाने के बाद बोल्ड किया है, अब क्या बोलेंगे। मतलब अगर हम याद करें तो आईपीएल के सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में हर्षित राणा ने आउट किया था ट्रेविस हेड को। तो अब जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या वो आके अब ये बोलेंगे कि गौतम गंभीर का बहुत स्मार्ट मूव था। जिन लोगों ने भी गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया था और पहले इनिंग खत्म होने के बाद लोगों के जिस तरीके से रंग बदले हैं, हर कोई आके विराट कोहली ने डिसअपॉइंट किया है, विराट कोहली ने लेट डाउन किया है, टीम इंडिया किस फॉर्म में है, टीम इंडिया जीत नहीं सकती यहां से। और दिन खत्म होने के बाद वही बंदे आके बोल रहे हैं कि चक दे फट्टे, इंडिया ने ऐसी तैसी कर दी है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आप लोग शायद मेरी बात नहीं मानते हो, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि हर्षा भोगले जी ने एक इंटरेस्टिंग वीडियो कवर किया था, जिसपे हर्षा भोगले जी ने ये कवर किया था कि ऑस्ट्रेलिया का करंट फॉर्म किस तरीके से, या फिर ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले कई टेस्ट मैचेस में किस तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है। तो मैंने भी आपको ये चीज याद दिलाई थी कि ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म कुछ अच्छा नहीं जा रहा। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो गाबा में हारे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट हर फर्स्ट इनिंग में वो हार रहे थे, सेकंड इनिंग में उनसे जीत जा रहे थे, और इंग्लैंड में वो बारिश की वजह से बच गए थे एशेज में। तो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, हर कोई इंडिया के फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, और इंडियन बॉलर्स से तो किसी को शायद डर ही नहीं था। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सभी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना हमें शायद वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता या फिर वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, आपके कमेंट्स हम बहुत वैल्यू करते हैं। तो अगर आप अपने ओपिनियन शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्योंकि दिन खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पे आके ज्ञानचंद नहीं बनूंगा, और मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊंगा, जब इंडिया टॉस जीता और जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही कहा कि हम बैटिंग करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ऐसे था कि हमारा वीक डिपार्टमेंट क्या है, बैटिंग, तो हम सबसे पहले बैटिंग करने जाएंगे। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस भी श्योर नहीं था कि बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग करनी चाहिए। पिच क्यूरेटर ये बोल रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली वहां पे बारिश होने की वजह से पिच में मॉइस्चर रह गया, पिच जिस तरीके से वो बनाना चाहता था क्यूरेटर वो बना नहीं पाया है, तो पिच किस तरीके से बिहेव करेगी ये अनसर्टेन
बैट्समैन था और हमने फर्स्ट बैटिंग ले ली, वो भी केएल राहुल बैटिंग करने आ रहे थे। केएल राहुल के फॉर्म को लेके बहुत ज्यादा सवाल थे। यशस्वी जायसवाल का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ट्रिप है और उसके बाद सोने पे सुहागा ये था, देवदत्त पडिक्कल को हमने नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया में खिलाया। अब अगर कोई ये कहता है आज कि देवदत्त पडिक्कल ने 23 बॉल खेल के 0 रन बनाए और 0 क्यों बनाए और देवदत्त पडिक्कल को क्यों टीम में डाला, अगर अब ये बातें होती है, अगर अब ये बातें होती है अभिमन्यु ईश्वरन को लेके, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन एक ऑप्शन थे और अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में रख सकते थे, बट उनके ऊपर देवदत्त पडिक्कल को ही क्यों चूज किया। तो अभिमन्यु ईश्वरन का हमें पता है करंट फॉर्म किस तरीके से जा रहा था ऑस्ट्रेलिया टूर में, और टू बी ऑनेस्ट ये जितने भी प्लेयर्स का डेब्यू हो रहा है, अगर इनको इस सीरीज के बाद जज किया जाता है तो ये इनके साथ बहुत ज्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर, एक यंग प्लेयर जिसने 200 बना रखे हैं, जिसने काफी टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं होम कंडीशंस में, दूसरी टीमों के अगेंस्ट इंटरनेशनली काफी खेल रखा है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम आके उसको हम वो लीनियंसी दे सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है तो ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो इन प्लेयर्स पे जो डेब्यू का प्रेशर है उस पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आके बैटिंग करना, जहां पे विराट कोहली जैसे हमारे गोट प्लेयर्स, हमारे किंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहां पे इन प्लेयर्स का आके परफॉर्म करना या फिर इन प्लेयर को अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत ज्यादा है। अगर कोई कर ले जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनली वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट डेब्यू करना, उसके ऊपर से परफॉर्म करना, उसके ऊपर से पूरी टीम की जिम्मेदारी लेना, अगर ले पाए तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं ले पाए तो करियर ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। इन पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में परफॉर्म नहीं किया था तो अगले 1 साल तक टीम में चांस ना मिले, ये नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर होगा इनके साथ। और जिस तरीके से आज यशस्वी जायसवाल आउट हुए, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये होता है कि आप ड्राइव लगाने जाओ और इस तरीके से एज हो जाता है, ये बहुत रुकी मिस्टेक है। तो ये यशस्वी जायसवाल से हुआ और हर किसी ने इसको रुकी मिस्टेक बोला कि ये फर्स्ट टाइम है, यशस्वी जायसवाल को सीखना पड़ेगा, इस तरीके के कवर ड्राइव आप आते ही नहीं लगा सकते, आपको बाउंस, पेस, मूवमेंट सब कुछ समझना पड़ेगा। और केएल राहुल ने आज जिस तरीके से बैटिंग की है, सुपर। केएल राहुल के बारे में जब ये सारी बातें होती हैं कि ओवरसीज वो बहुत अच्छा खेलते हैं, सेना कंट्रीज में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आज केएल राहुल ने वो करके दिखाया। और जिस तरीके से वो आउट होके गए, वो इनकंक्लूसिव एविडेंस था, वहां पे स्ट्रेट अवे अंपायर का जो डिसीजन था वो रिटेन होना चाहिए था, बट थर्ड अंपायर ने उस डिसीजन को ओवरटर्न कैसे किया ये समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया वाले फिर से एक बार चीटिंग कर रहे, फिर से 11 प्लेयर के साथ नहीं 12 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, थर्ड अंपायर भी इनके साथ मिला। इंडिया ए में भी हमने देखा था कि किस तरीके से अंपायर चीटिंग कर रहे थे और उसके बाद हमारे प्लेयर्स पे ब्लेम कर रहे, ईशान किशन पे कि बॉल टेम्परिंग कर रहे वगैरह वगैरह, यहाँ तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। और थर्ड अंपायर को लेके आईसीसी को या जो भी क्रिकेटिंग बोर्ड इसको मतलब मॉनिटर करता है, उनको कोई ना कोई फाइन रखना चाहिए, बैन रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की सिली मिस्टेक्स नहीं हो सकती। जब आपके पास इनकंक्लूसिव एविडेंस है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये बंदा आउट ही है, पीठ के पीछे से आप कैसे बता सकते हो कि बैट में एज लग के गया, पैड आपको दिख नहीं रहा, 2 साउंड आई नहीं, कमेंट्री में हर कोई ये बोलता रह गया कि अगर बॉल लगने के बाद पैड में बैट लगा है तो थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करते ताकि 2 आवाज सुनाई देती कि पहली आवाज बॉल की थी, दूसरी पैड की थी, वो भी नहीं किया। पता नहीं कहां की जल्दी थी, पनवेल निकलना था जैसे इस बंदे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पे बैन होना चाहिए, इन पे फाइन होना चाहिए। और ये जो बंदा थर्ड अंपायर था, ये 2023 में बेस्ट अंपायर का अवार्ड मिला इसको, और इस बंदे ने इस तरीके का डिसीजन दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्ट के पास सिर्फ 2 एंगल थे, सिर्फ 2। वहां पे कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि 80 कैमरा है इनके पास, 80 या पता नहीं कितना नंबर बोला था, मैं श्योर नहीं हूं, बट जहां तक मुझे याद है वो 80 ही था। 80 कैमरा होने के बाद कितने एंगल है इनके पास, सिर्फ 2। और हम जियो सिनेमा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला मैच हो रहा था उसमें हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इनके ग्राफिक किस तरीके से है, इनका टेलीकास्ट किस तरीके से है, एटलीस्ट उनके पास एंगल तो था। तो ये समझने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ये जिस तरीके से चीटिंग करते हैं ये फेयर प्ले नहीं है, और अंपायर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अंपायर्स पे बैन होना चाहिए, अंपायर्स पे फाइन होना चाहिए, और ये चीजें बहुत जरूरी है ताकि ये वाली मिस्टेक आगे ना हो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में ऋषभ पंत का वो डिसमिसल बहुत इंपॉर्टेंट। आज के मैच में केएल राहुल मे बी नेक्स्ट बॉल पे बोल्ड हो जाते, चलो ये मानते कि वो रन नहीं बनाते, नेक्स्ट बॉल पे बोल्ड हो जाते, बट एटलीस्ट कंक्लूसिव एविडेंस होता, कंक्लूसिव कॉन्क्रीट तरीके से आउट होके जाते, बट नहीं, एविडेंस नहीं होने के बाद भी ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ओवरटर्न कैसे कर दिया ये किसी के समझ नहीं आया। आउट था नहीं था वो एक अलग डिबेट है, एक्चुअली में तो आउट नहीं था। और आप
या हम 10,000 लोगों को दिखा देंगे कि ये आउट था कि नहीं था। 9,999, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 9,999 लोग बोलेंगे ये आउट नहीं था। बट ये पाकिस्तानी जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनकी टीम कभी ये अचीव कर नहीं सकती ऑस्ट्रेलिया जाके, या फिर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी औकात देख ली कि ऑस्ट्रेलियन टीम इनके साथ किस तरीके से खेली है, इनको सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब ये आके ओपिनियन दे रहे कि आउट था। कैसे? अरे ये अनपढ़ लोग मतलब जाहिलियत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनको आके अपनी जाहिलियत दिखानी है। वहां पे एडम गिलक्रिस्ट बोल रहा है कि जो एविडेंस मैंने देखा ऑन दैट टाइम, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड अंपायर के पास जो एविडेंस था उस टाइम पे, जिसपे उसने डिसीजन दिया है, वो देख के एडम गिलक्रिस्ट ने सीधे बोला कि मैं तो नहीं बोल सकता कि आउट था, मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि वो आउट था। थर्ड अंपायर ने किस तरीके से बोला कि आई मेड माई डिसीजन, आई एम क्लियर विद माई डिसीजन। कैसे? ये चीटिंग करना नहीं छोड़ेंगे, ये चीटिंग करना नहीं छोड़ेंगे। जसप्रीत बुमराह ने जब वो मैक्सवेनी, इनका जो डेब्यूटेंट ओपनर है, उसको प्लम किया था, कैटलबर्ग ही नाम है शायद से, रिचर्ड कैटलबर्ग, जो कि इंडिया का पीछा ही नहीं छोड़ता किसी भी मैच में। इस बंदे को इंडिया टीम से दूर रखो यार। ये बंदा ना तो रिटायरमेंट ले रहा है, और ये हर इंडिया के मैच में आ जाता है, किसी और के मैच में दिखे ना दिखे, इंडिया के मैच में ये अवेलेबल होता है। इसके घर वाले धक्का मार के भेज देते हैं इसको, ऐसा लगता है। और ये आज भी खड़ा था, प्लम होने के बावजूद इसने आउट नहीं दिया। वो तो जसप्रीत बुमराह खुद कैप्टन था, डीआरएस ले लिया, और डीआरएस लेने के बाद वो प्लम ने, ये ऑस्ट्रेलिया वाले ये 11 प्लेयर के साथ नहीं खेल। जो विराट कोहली ने एक बार साउथ अफ्रीका में कहा था ना, होल कंट्री इज प्लेइंग अगेंस्ट अस 11, ये ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के साथ अभी हो रहा। पहले दिन ही हो गया, पहले दिन में 17 विकेट गिर जाते हैं, पहले दिन में सिराज और लबुशेन इन दोनों में टक टक हो जाता है। और उसके अलावा मतलब हर्षित राणा के साथ भी होने वाला था। और विराट कोहली जिस तरीके से पंप्ड है, विराट कोहली रन नहीं बना पाए, कैच छोड़ दिया लबुशेन का, लेकिन 52 बॉल पे 2 रन बनाए लबुशेन ने, तो इतना डैमेज नहीं हुआ। लेकिन वो कैच बहुत सिंपल था, ना एल्बो जमीन पे लड़ा, ना हाथ कहीं लड़ा। विराट कोहली ने कैच छोड़ते ही हाथ खड़े कर दिए थे एब्सोल्यूट सिनेमा के तरफ। बट विराट भाई ये मीम्स रिक्रिएट नहीं करने यार, वहां पे मैच खेलने गए और मैच पे ध्यान दो यार। और जो लोग भी विराट कोहली को अभी बैटिंग सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि क्रीज से निकल के क्यों खेला, बाउंस ऐसी आ जाएगी, स्टीप आ जाएगी, फास्ट आ जाएगी, रिएक्शन टाइम कम मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जिस मोमेंट पे मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि विराट कोहली को बॉल खेलने से ज्यादा मतलब अपने ईगो में आके कि हर बॉल को डिफेंड करना है, हर बॉल को मैं बैट के मिडिल करूंगा, वो करने के बजाय अगर विराट कोहली ने लीव करने पे ध्यान दिया होता, क्योंकि वो बॉल आउट होने वाली थी ही नहीं। विराट कोहली का कोई मूड नहीं था उस बॉल पे शॉट मारने का, ना वो बॉल स्टंप्स पे जा रही थी, ना वो बॉल एलबीडब्ल्यू होती। उस बॉल को छोड़ भी देते तो हम मैच भी नहीं हार रहे थे, तो उस बॉल पे विकेट जाना बनता ही नहीं था। अब वो क्रीज के बाहर खड़े रहे, क्रीज के अंदर खड़े रहे, स्टंप के पीछे खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और चेतेश्वर पुजारा ने यही चीज आके बोली थी मिड इनिंग में कि टेस्ट मैच सिर्फ रन बनाने और बॉल को मिडिल करने का नहीं है, बॉल को आप लीव किस तरीके से करते हो। और ऑस्ट्रेलिया में लाइन और लेंथ पे आप रिलाई कर सकते हो कि उस बॉल को उस लेंथ पे, उस लाइन पे आप लीव कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाउंस इतना है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि विराट कोहली ने उस बॉल को लीव क्यों नहीं किया, हर बॉल पे बैट क्यों लगाना, क्यों बॉल के ऊपर चढ़ के उनको डिफेंस करना है। बैटिंग नहीं सिखा रहा मैं, बैटिंग सिखाने की मेरी औकात ही नहीं है कि मैं विराट कोहली को बैटिंग सिखा दूं। मैं बस ये बोल रहा हूं, टेस्ट मैच लिमिटेड ओवर नहीं है, ओवर का कोई गरज नहीं है, यहाँ स्ट्राइक रेट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, खड़े रहना था, बॉल छोड़ देते, उस बॉल पे आप आउट हो ही नहीं रहे। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट, आप क्रीज के बाहर से खेलो, आप बॉलर की क्रीज से खेलो, आप पिच के बीच से खेलो, स्टंप के पीछे से खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल छोड़ सकते थे। पॉइंट बस मेरा ही है, उस बॉल को अगर छोड़ देते, खेलने की जरूरत नहीं थी, कोई खतरा नहीं था उस बॉल से, जाने दे सकते थे। और देवदत्त पडिक्कल के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसी को क्या लगा वो मुझे नहीं पता, बट जो 23 बॉलें खेली है, भले रन 0 बनाया, लेकिन वो टेम्परामेंट दिखा, वो कहीं से भी ऐसे अनईजी उस तरीके से नहीं लगा, खेल रहा था, ठीक खेल रहा था। पिच जिस तरीके से हरकत कर रही थी, वहां पे किसी को भी सेटल्ड बोल ही नहीं सकते, कोई भी किसी भी बॉल पे आउट होके जा सकता। बट एक बार फिर बैटिंग करने आता है ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत जब जब बैटिंग करने आते, जब तक खेल रहा होता है तब तक ऐसा लग रहा होता है कि सेटल्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक छक्का बहुत तगड़ा मारा था, उस छक्के पे ही ऑस्ट्रेलिया वालों का दिल आ गया था, ब्रॉडकास्टर के पैसे निकल गए थे, सब खुश थे। और उसके जस्ट बाद पैट कमिंस के उस बॉल पे जिस तरीके से आउट होके गए, ये ऋषभ पंत की एक वियर्ड क्वालिटी है कि ऋषभ पंत जब कभी भी आउट होके जाएंगे तब ऐसा ही लगता है कि विकेट फेंक के गए। तो इंटरेस्टिंगली ऋषभ पंत का आज फिर वही लगा कि विकेट फेंक के गए। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, भाई साहब क्या बैटिंग की है। और नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन तीनों के वजह से ही
हम 150 तक पहुंच पाए। और जिस ओवर में पैट कमिंस के ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट होके गए, उस ओवर में ऑलरेडी एक चौका आ चुका था, एक कैच छूट चुका था। नीतीश कुमार रेड्डी हर बॉल पे टारगेट करने के बजाय हर ओवर का एक अगर टारगेट करते मे बी और बेटर तरीके से प्लान कर सकते थे और रन्स बन सकते थे। 20-30 रन तो इजिली आ सकते थे। और एक बार फिर डीएसपी सिराज विव रिचर्ड नॉट आउट गए। ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं आउट कर पाए, सवाल ही नहीं कि सिराज को कोई आउट कर दे। बट अब जब बॉलिंग की बात करें, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आज का दिन खत्म होने के बाद बहुत से लोग आके बोल रहे हैं हम एक बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन है, हम अपने बॉलर्स की बात नहीं करते, जसप्रीत बुमराह के बारे में बात नहीं करते। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक अदा करना। क्योंकि जब इस चैनल की शुरुआत की थी मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा जसप्रीत बुमराह पे था, क्योंकि मैं बचपन से फास्ट बॉलिंग करना पसंद करता था। ब्रेट ली हम मेरे इंस्पिरेशन थे, जहीर खान मेरा इंस्पिरेशन था, तो मैंने हमेशा बॉलर्स को एडमायर। तो एटलीस्ट हम अलग, हम बॉलर्स को सेलिब्रेट करते। और ये हम हर बार बोलते हैं कि हमारे बॉलर्स जब कभी हमारे बैटर्स फेल होते या हमारे बैटर्स अच्छा भी करते तो दूसरी टीम 350 पे भी हारती, 300 पे भी हारती, बट हमारे बॉलर्स पिछले 3-4 साल से वो करते आए हैं बैक एंड बैक। और सिराज के फॉर्म को लेकर मैंने अपने लास्ट आईपीएल पार्ट 2 के वीडियो में ये चीज कहा था, सिराज का फॉर्म अभी इंडिया में थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, बट सिराज कमबैक करेंगे। और आज के मैच में सिराज ने जो कमबैक किया है, आज सिराज ने मानस लबुशेन को हिरासत में लिया है और मार्श को आउट किया। जिस तरीके से केएल राहुल ने मार्श का कैच पकड़ा, वो विकेट जितना सिराज का था उतना ही केएल राहुल का, बहुत क्लोज कैच था और मतलब डिपिंग बॉल को कैच किया। हाफ चांस था बट उसको चांस में कन्वर्ट किया, उसको विकेट में कन्वर्ट किया। और जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह जैसा कोई नहीं, जिस तरीके से बॉलिंग की आज के दिन के लास्ट बॉल पे भी ऑलमोस्ट 5 विकेट ले लिया था, 5 पर ले लिया था। आज तो जितनी बॉलें फेंकी है सब विकेट टेकिंग लगी और ऑस्ट्रेलिया के पास जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं। पहले 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने ही लिया और हैट्रिक पे था, ट्रेविस हेड का बैट लग गया, अदरवाइज बुमराह ने आज ही हैट्रिक ले लिया होता। वो एक छोटा सा एज। बट इंटरेस्टिंग यहां से ये हो चुका है, बुमराह ने 4 विकेट ले लिए हैं कुछ 17-18 रन पे और ऑस्ट्रेलिया 67 पे साथ है। एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहा है, मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहा है। अब कल 20 रन के अंदर अंदर आउट कर देना, उसके बाद हम जब अब बैटिंग करना है, हम 250 के नीचे नहीं जा सकते। ये पिच उस तरीके की नहीं है जहां पे पहले ही दिन 250 से ज्यादा बन सकते। ये हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, लेकिन पिच कैसी भी हो, कैसी भी पिच हो, सेकेंड इनिंग में हमें 250 के ऊपर रन चाहिए। विराट कोहली से रन चाहिए, केएल राहुल से रन चाहिए, यशस्वी जायसवाल और बेटर कर सकते हैं, देवदत्त पडिक्कल पुजारा वाले इनिंग खेल सकते हैं, वो चाहिए तो बॉलर्स को थकाए, मत रन बनाओ लेकिन बॉलर्स को थकाओ। ये वाला रोल ले सकते हैं देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, ये आके नीचे के ऑर्डर पे ये आके तेज खेल के जा सकते, क्योंकि जिस टाइम पे ये बैटिंग करने आएंगे, अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग कर दी तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर वहां पे थक चुके हो और वहां पे स्कोर करना इजी होगा। और ये जिस तरीके से पिच आगे जाएगी, इजी नहीं होगी। वहां के भी फॉर्मर क्रिकेटर्स वगैरह बोल रहे हैं कि पिच इजी नहीं होने वाली है। तो लेट्स सी कल के दिन किस तरीके से पिच बिहेव करती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास, आपके घर के आसपास आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा प्यार जरूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और आसपास पेड़ जरूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।